माँ सरस्वती आपके चरणों में सादर प्रणाम। नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान सोनी एचपीएस एजुटेक यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं साथियों। और आपने जान लिया होगा एचपीएस एजुटेक यूट्यूब पर जाकर दोस्तों सर्च कीजिएगा एचपीएस एजुटेक जीके एंड जीएस। कोई भी सब्जेक्ट, चाहे भले ही वो हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे हमारा ज्योग्राफी हो, विशेष रूप से ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और दोस्तों अन्य सब्जेक्ट्स की क्लासेज भी आपको जल्दी ही इस चैनल पर अवेलेबल होगी। फिलहाल ऑफलाइन में बिजी रहने कारण हर क्लासेज अवेलेबल नहीं हो पा रही है। कोशिश कर रहा हूँ कि हर रोज की 2 क्लासेज आपको मिले। आप दोस्तों ज़्यादा नहीं तो थोड़ा समय पर डे का 20-25 मिनट इस चैनल पर जाकर देखिएगा और परखिएगा क्या आपको क्वालिटी में कुछ फर्क मिलता है या नहीं। मार्केट में एक नया चैनल है साथियों, इस चैनल को आप ही परख करके फीडबैक दे सकते हैं। पढ़ाने वाला खुद ये नहीं कह सकता कि अच्छा है या बुरा है, इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को देखिए, परखिए और ज़रूर कमेंट्स के रूप में फीडबैक दीजिएगा। हमारा दोस्तों चल रहा था ज्योग्राफी। फेसबुक पेज पर जाकर एचपीएस एजुटेक सोनी सर के नाम से भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों आप। चलिए, हमारा दोस्तों चल रहा था ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में साथियों आज अपन बात करेंगे भारत के दर्रे। केवल हिमालय के ही नहीं, संपूर्ण भारत के, जिनमें दोस्तों अपने को मुख्य रूप से 4-5 दर्रे प्रायद्वीपीय भारत के पढ़ने होते हैं और उत्तरी भारत के हिमालय पर्वत श्रेणियों के दर्रे पढ़ने होते हैं। इनको देखने से पहले मैं आपसे विशेष रूप से आग्रह कर रहा हूं साथियों कि हिमालय वाला चैप्टर जो मैंने पढ़ाया है इंडियन ज्योग्राफी में, आप ध्यान से उसको देखिएगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, अगर आपको भरोसा नहीं हो तो उस चैप्टर को देख लीजिएगा। अगर आपको फिर दोस्तों कोई सवाल बाहर से मिले तो हमारे साथ में कमेंट्स साझा जरूर करें ताकि हमें भी कुछ सीखने को मिले। बाकी तो दोस्तों ज्ञान अनंत है, इसको एक निश्चित सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। थैंक यू। हम बात करेंगे दोस्तों आज भारत के दर्रों के बारे में। भारत के दर्रे देखिएगा क्या है भारत के दर्रे। स्याही थोड़ी खराब आ गई साथियों, इसलिए एडजस्ट तो करना पड़ेगा। भारत के दर्रों के बारे में अपन बातचीत करेंगे आज, जिनमें साथियों देखिएगा मैं आपका थोड़ा सा पहले कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं कि आखिर दर्रा क्या होता है। तो देखिएगा दोस्तों, पहले तो दर्रा होता क्या चीज है। पर्वत श्रेणियां जो दोस्तों ऐसे होती है ना, पर्वत श्रेणियां, इनके बीच में संकरे क्षेत्र जो होते हैं वो खाली होते हैं। कहने का मतलब वहां से रास्ता बनाया जा सकता है। ऊंचाई वाली जो पर्वत श्रेणियां होती है ना समानांतर, उनके बीच में तंग संकरे क्षेत्र होते हैं जहां से अपन रास्ता बना सकते हैं, कारवां गुजर सकते हैं। उसे दोस्तों दर्रा कहते हैं। सामान्य रूप में दर्रा होता है। जैसे देखो, ये ऐसी मान लो पर्वत श्रेणी है, इनके बीच में ये ऐसे रास्ते योग्य जगह होती है। फिर साथियों उपनाम, इन दर्रों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे देखो, इसी को तो साथियों कह सकते हैं अपन घाट, इसी को अपन कह सकते हैं नाड़, इसी को अपन कह सकते हैं ला, इसी को अपन कह सकते हैं साथियों पैसेज या पैसेज या पासेज, इसी को अपन कह सकते हैं। दोस्तों आपने घाट के बारे में सुना ही होगा। जैसे हिमालय हमारा अपन जैसे राजस्थान में बात करते हैं तो गोरम घाट ये एक दर्रा है राजसमंद जिले में। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय भारत में बात करते हैं तो थाल घाट है, भोर घाट है, ये दर्रों के ही नाम है। इसी प्रकार साथियों अगर मैं बात करूं तो नाल देखिएगा। नाल में जैसे पगलिया की नाल, पीपली की नाल, झीलवा की नाल, राजस्थान में आप सुनते होंगे। एक प्रसिद्ध दर्रा है दोस्तों, नाल है देशसूरी की नाल। जब पाली से उदयपुर जाते हैं तो बीच में आती है देशसूरी नाल। लगभग 8-9 किलोमीटर का क्षेत्र है। ऊंचाई वाली पहाड़ियों के बीच में दोस्तों घाटी नुमा एक सड़क निकाली गई है, तो ये नाल ही दर्रे को ही कहते हैं। लाह भी दोस्तों क्या है, दर्रे का ही नाम है। जैसे सिपकिल्ला, बोमडिल्ला, रोहतांग ला, ये ला क्या है, एक दर्रे का ही नाम है। इसी प्रकार पैसेज अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों पास या पैसेज यानी पार कर जाना, तो ये दर्रे के ही उपनाम है। थोड़ा यह ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों मैं आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ी सी बात आपके सामने शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले देखो, हम थोड़े से 4-5 दर्रे दक्षिणी भारत में है जिनसे सवाल एग्जामिनर बार बार उठाता है, तो उनके बारे में आपसे बात कर लेता हूं, फिर हिमालय के बारे में पूरी बात करेंगे। यह देखा हो दोस्तों आपने, ये प्रायद्वीपीय भारत है।
इसके केंद्र किनारे पर तो ये दोस्तों तट है, इसके अंदर की ओर ये जो है ये घाट है और पहाड़ी नुमा संरचना है दोस्तों। इसे कहते हैं पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, और यह है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट की दोस्तों ऊंचाई कम है और यहां से नदियां ज्यादा निकलती, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इस प्रकार कई नदियां हैं जिसने इस घाट को काट दिया है, विच्छेदित कर दिया है, तो कटा फटा घाट है पूर्वी घाट। जबकि पश्चिमी जो घाट है ना, यहां से इतनी नदियां नहीं गुजरती है, केवल उत्तर से गुजरात में नर्मदा ताप्ती नदी गुजरती है, तो इतनी नदियां ये नहीं है, इसकी ऊंचाई भी ज्यादा है, यह समानांतर रूप से फैला हुआ, इतना कटा फटा नहीं है। तो दोस्तों यहां उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं तो इस पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई बढ़ती है। जैसे बॉम्बे वगैरह में जाते हैं तो सुरंगें आती है, आपने देखा होगा। तो दोस्तों ये पहाड़ियां हाइट वाली ज्यादा है, तो यहां से रास्ता निकालने के लिए क्या बनाए गए हैं, दर्रे बनाए गए हैं। तो साथियों आपको मैं बता देता हूं, दक्षिणी भारत में मुख्य रूप से 4 दर्रे हैं और चारों ही दर्रे पश्चिमी घाट में ही है। तो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखो पहला दर्रा जो है दोस्तों थाल घाट है, थाल घाट। 2 दर्रे हैं महाराष्ट्र में और 2 दर्रे हैं केरल में। पहला थाल घाट, दूसरा है साथियों भोर घाट, और तीसरा जो है हमारा जिसको पाल घाट भी कहते हैं, पाल घाट, और चौथा है सैनकोटा। क्या नाम है साथियों, सैनकोटा दर्रा कहते हैं इसको, सैनकोटा दर्रा। आराम से समझिएगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ये दोनों तो है महाराष्ट्र में और ये दोनों है केरल में, ध्यान रखें केरल में दर्रे हैं ये दोनों। अब इस थाल घाट को कहीं पर आप अन्य किताबों में कहीं पर आपको कसारा घाट भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो डरिएगा नहीं, इसी का उपनाम है दोस्तों कसारा घाट। क्या नाम है, कसारा घाट, इसी को अपन कहते हैं। अब सुनिएगा, यह 2 कसारा घाट यानी थाल घाट और भोर घाट, यह तो है दोस्तों महाराष्ट्र में, और यह है दोनों पाल घाट और सैनकोटा केरल में है साथियों। देखिएगा मैं आपको समझा रहा हूं, देखिए यह जो दर्रे हैं ना साथियों, ध्यान से सुनिएगा, यह माना मुंबई, तो ध्यान रखना मुंबई के ऊपर की ओर नासिक, जहां से नदी निकलती है गोदावरी, यहां पर कुंभ का मेला भरता है, और नीचे की ओर है साथियों पुणे, माफ करना साथियों। तो ध्यान रखिएगा, ये मुंबई से नासिक की ओर जाने का जो रास्ता देता है उसे तो कहते हैं साथियों थाल घाट। ध्यान से सुनना, मुंबई से नासिक की ओर जाने का जो रास्ता देता है वो तो है थाल घाट। आपने देखा होगा कभी दोस्तों राजसमंद गए हो, में माउंट आबू की ओर जाते हैं तो राजसमंद जाते हैं रेल में, जोधपुर में, मारवाड़ साइड से, तो बीच में बहुत सारी घाटियां आती है, ये ऐसे ही तो दर्रे हैं। तो ध्यान रखना यह थाल घाट है और यह मुंबई से नासिक को जोड़ता है। और दोस्तों आगे जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, इसको दोस्तों जाने का जो रास्ता प्रदान करता है वो थाल घाट ही देता है, यह ध्यान रखना। यह दोस्तों मुंबई से पुणे को जो जोड़ने वाला दर्रा है वो है भोर घाट। ध्यान से सुनना, भोर घाट। दोस्तों कहीं पर आपको थाल घाट का नाम कसारा घाट भी लिखा हुआ मिल सकता है, इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत होना। यह भोर घाट है। भोर घाट दोस्तों मुंबई से पुणे को जोड़ता है, रास्ता देता है, और आगे चलकर तमिलनाडु की राजधानी जो चेन्नई यानी कि जो मद्रास है ना साथियों, उसको जोड़ने का रास्ता प्रदान करता है। उसको जोड़ने का आगे रास्ता देने वाला जो दर्रा है वो भोर घाट ही है। तो ये दोनों ही दर्रे कहां पर है, महाराष्ट्र में। उम्मीद करता हूं साथियों आपको समझ में आ गया होगा, इससे ज्यादा मैं आपको नहीं समझा सकता, ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा दूसरे जो दर्रे हैं दोस्तों, जैसे पाल घाट, यह है केरल में पाल घाट। देखिए पाल घाट और सैनकोटा दर्रा, यही 2-4 दर्रे दोस्तों प्रसिद्ध है हमारे दक्षिणी भारत में। बाकी ऐसे तो छोटे छोटे खूब दर्रे हैं, इनकी बातें नहीं कर सकते, ये फेमस दर्रे हैं। तो ध्यान रखना साथियों, यह दक्षिणी प्रायद्वीप जो है ना, तो यहां पर तो है केरल, ये चिल्ली के आकार का केरल राज्य है। इधर की ओर साथियों ये तमिलनाडु है, ध्यान रखना। अब देखिएगा यहां पर दोस्तों ये जो घाट है ना, ये मिलन बिंदु है, यहां पर नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। दोस्तों आपको पूछ लेगा एग्जामिनर कि बताओ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु किस पहाड़ियों से होता है, तो नीलगिरी की पहाड़ियों से होता है। कोई कंफ्यूजन मत होना, ये नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। इधर दोस्तों केरल और ये थोड़ा सा कर्नाटक, बाकी तमिलनाडु के एरिया में फैला हुआ है अन्नामलाई की पहाड़ियां। ध्यान रखना केरल तमिलनाडु में, और दोस्तों ये हमारे
मुख्य रूप से अपन नीलगिरी की पहाड़ियां तो ध्यान रखना केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तीनों में ही फैली हुई है। अन्नामलाई की पहाड़ियां थोड़ी केरल और तमिलनाडु में फैली हुई है, ध्यान रखना। सब इन ये दोस्तों यहां पर एक गांठ है, यहां इधर की ओर जाती है पालनी की पहाड़ियां भी है जो तमिलनाडु में ही है। सबसे दक्षिण में जो पहाड़ियां है ना वो है दोस्तों इलायची की पहाड़ियां। ध्यान से सुनना, मैं पहले पहाड़ियां बता रहा हूं, समझा रहा हूं। इधर की ओर अन्नामलाई, इधर की ओर नीलगिरी, तीनों राज्यों में फैली हुई नीलगिरी। अन्नामलाई केरल तमिलनाडु में मुख्य रूप से है। इलायची की पहाड़ियां सबसे दक्षिण में है जो केरल में ही, केरल तमिलनाडु में ही है। अब देखना दोस्तों इलायची को अंग्रेजी में कहते हैं कार्डेमम, इसलिए कई बार आपको एग्जामिनर ऐसा सवाल पूछ लेता है कार्डेमम की पहाड़ियां, तो यह भी ध्यान रखना इलायची की पहाड़ियों को कहते हैं। भारत के सबसे दक्षिण में जो पहाड़ियां है ना वो कौन सी है, इलायची या कार्डेमम की पहाड़ियां है। अब देखना अन्नामलाई व नीलगिरी पहाड़ियों के बीच में जो दर्रा है वो है दोस्तों पालघाट। ध्यान से सुन लेना, अन्नामलाई व नीलगिरी पहाड़ियों के बीच का जो दर्रा है वो है दोस्तों पालघाट। और अगर आपको जगह विशेष से पूछ ले तो ध्यान रखना केरल में एक जगह है पलक्कड़, पलक्कड़ जगह है केरल में, उस स्थान को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जोड़ता है। ध्यान से सुनना मेरे भाइयों, कोयम्बटूर तमिलनाडु को जोड़ता है, यानी नीलगिरी व अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच का दर्रा है पालघाट जो केरल के पलक्कड़ स्थान को कोयम्बटूर तमिलनाडु से जोड़ता है। कोई कंफ्यूजन नहीं दोस्तों, ये वही कोयम्बटूर है जिसे दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। सर्वाधिक शक्कर की मिलें भी दक्षिणी भारत में, सूती वस्त्र में शक्कर की मिलें यहीं पर मिलती है। चलिए यह तो हुआ पालघाट हमारा। अब दोस्तों चौथा बचा सैनकोटा का दर्रा, इसका जिक्र करते हैं आपके सामने, देखिएगा सैनकोटा क्या है दोस्तों। अन्नामलाई व इलायची की पहाड़ियों के बीच का जो दर्रा है वो है सैनकोटा का दर्रा। और अगर आपको जगह विशेष में पूछ लेना तो केरल के त्रिवेंद्रम, जिसे तिरुवनंतपुरम कहते हैं, केरल की राजधानी है, त्रिवेंद्रम से लेकर के मदुरई, यह तमिलनाडु का प्रसिद्ध स्थान है दोस्तों, मदुरई तमिलनाडु में है, इन दोनों को जोड़ता है। तो रिपीट कर रहा हूं, मुंबई से नासिक थालघाट, मुंबई से पुणे भोरघाट, पलक्कड़ केरल से कोयम्बटूर तमिलनाडु पालघाट, और त्रिवेंद्रम केरल से मदुरई तमिलनाडु सैनकोटा दर्रा। कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए यह तो प्रायद्वीपीय भारत के दर्रे हैं। अब दोस्तों अपन पढ़ेंगे हिमालय के दर्रे, वहां से एग्जामिनर आपको सवाल पूछ लेता है तो उसके बारे में अपन थोड़ी बात करेंगे। देखो हिमालय दोस्तों विशेष रूप से पहले जम्मू कश्मीर उत्तरी राज्य था, वर्तमान में जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग हो चुका है। फिर उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है, फिर नेपाल आ जाता है, सिक्किम में है, थोड़ा बहुत असम पश्चिम बंगाल में भी है लेकिन दर्रे वहां पर ज्यादा नहीं मिलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में फैला हुआ है, उधर की ओर पहाड़ियां आ जाती है हमारी थोड़ी म्यांमार की ओर, तो एक दो दर्रा जो है ये मिजोरम वगैरह में भी मिल सकता है। तो ध्यान रखना मणिपुर वगैरह में, सॉरी मणिपुर में मिलता है। चलिए हम सबसे पहले मैं आपको थोड़ी पर्वत श्रेणियां बता देता हूं, थोड़ा ध्यान रखना। पहले तो देखना दोस्तों हिमालय की 3 मुख्य श्रेणियां हैं, इसे कहते हैं वृहद हिमालय सबसे उत्तर की ओर जो पूरी लाइन है, फिर लघु हिमालय, फिर हमारा निम्न हिमालय या बाहरी हिमालय, इसके उत्तर पार की ओर इसे कहते हैं ट्रांस हिमालय। यह दोस्तों इधर की ओर तो पूरी है, आगे चलकर ऐसे मिल जाती है, चौड़ाई इनकी बहुत ही कम हो जाती है, मैंने विशेष रूप से हिमालय वाले चैप्टर में पढ़ाया है। फिर दोस्तों इनकी ये जो ऐसी श्रेणियां है ना ये अलग अलग नाम से डिवाइडेड है। जैसे देखना सबसे उत्तर में जो ट्रांस हिमालय में है, क्रम ध्यान रखना दोस्तों, कभी कभी एग्जामिनर यूपीपीएससी तक सवाल पूछ लेता है, यूपीएससी तक, तो ध्यान रखना सबसे उत्तर में जो है वो है काराकोरम श्रेणी। काराकोरम के नीचे की ओर आती है दोस्तों लद्दाख श्रेणी, ध्यान रखना यह काराकोरम तो है ट्रांस हिमालय में दोस्तों, और लद्दाख फिर आ जाती है हमारी जास्कर। यह 2 श्रेणियां जो है लद्दाख जास्कर, इसी के बीच से दोस्तों नदी चलती है सिंधु नदी, ध्यान रखना। यह दोनों श्रेणियां दोस्तों किस में आ जाती है हमारी वृहद हिमालय में। फिर पीर पंजाल, पीर पंजाल आपको पूछ लेगा दोस्तों सवाल कि हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो यही पीर पंजाल श्रेणी है सबसे लंबी, ध्यान रखना। फिर आ जाती है हमारी पीर पंजाल के बाद में दोस्तों धौलाधर, यह ध्यान रखना धौलाधर, यह दोनों लघु हिमालय में है। फिर दक्षिण की ओर चलते हैं तो वही शिवालिक श्रेणी,
आती है साथियों। इसी मध्य हिमालय में हमारी महाभारत श्रेणी भी वगैरह भी है। तो ये श्रेणियां पहले क्रम ध्यान रखना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, यह पहले आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, काराकोरम में मुख्य रूप से पहला दर्रा है काराकोरम दर्रा। आप ध्यान से लिखना, पहला दर्रा काराकोरम दर्रा है। आपको पूछ लेगा साथियों कि बताओ हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। सबसे उच्च दर्रा पूछ ले, लगभग दोस्तों 6000 मीटर ऊंचा है, 6 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। यह सबसे ऊंचा दर्रा है साथियों, काराकोरम दर्रा। तो पहला दर्रा व काराकोरम लद्दाख श्रेणी में स्थित है। और दोस्तों यह काराकोरम दर्रा सबसे ऊंचाई वाला दर्रा माना जाता है। इसी श्रेणी में दोस्तों दूसरा दर्रा आता है हिस्पर दर्रा। हिस्पर, यहीं पर एक दर्रा है दोस्तों उमिंगला। उमिंगला ध्यान रखना, उमिंगला दर्रा है जो लद्दाख में है दोस्तों, बहुत फेमस है। लद्दाख भारत का सबसे बड़ा पठार माना जाता है, भारत का, यह भी ध्यान रखना। तो यह तो है हमारी काराकोरम श्रेणी में। तीनों ही दर्रे दोस्तों लद्दाख श्रेणी में ही है। चलिए अब देखते हैं अपन आगे की ओर। देखो एक दोस्तों पीर पंजाल श्रेणी जो है ना, पीर पंजाल श्रेणी में दर्रा है जो जिसका नाम है बनिहाल दर्रा। इसी को पीर पंजाल दर्रा भी कहते हैं। यह बनिहाल दर्रा जो है, देखो जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, ये श्रीनगर है और जम्मू एक अलग शहर है। तो साथियों जम्मू और श्रीनगर को जो जोड़ने का रास्ता है वो बनिहाल दर्रा ही है। इसी को पीर पंजाल दर्रा भी कहते हैं। यह दर्रा बहुत काफी लंबा है दोस्तों। तो इस दर्रे में एक सुरंग बनाई गई है जिसे अपन कहते हैं चैनानी नासरी सुरंग। ध्यान से सुनना, चैनानी नासरी सुरंग इसी दर्रे में है, बनिहाल दर्रे में। इस दर्रे का जब अंत होता है दोस्तों तो वहां पर एक और, देखो सुरंग को दोस्तों अंग्रेजी में टनल कहते हैं, वो भी ध्यान रखना। तो यह जो है ना, इसके अंत में एक सुरंग आएगी, उसे कहते हैं जवाहर टनल। जवाहर टनल या जवाहर सुरंग। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर इनका नाम जवाहर टनल रखा गया। तो यह दोनों दर्रे कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है, ध्यान रखना। फिर दोस्तों एक दर्रा है हमारा बुर्जिल दर्रा, वो भी कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। एक एक नाम ध्यान रखना, ये दोनों दर्रे कहां पर है? जेके में है साथियों। इसी प्रकार आपको पूछ लेगा बुर्जिल दर्रा कहां पर है, तो बुर्जिल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में ही है, जो जम्मू कश्मीर में दोस्तों गिलगिट क्षेत्र को जोड़ने का काम करता है। यह भी ध्यान रखना। आपको पूछ रहे दोस्तों जोजिला दर्रा कहां पर है, तो ध्यान रखना जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है साथियों। याद रखना यह जोजिला दर्रा जो है जम्मू की राजधानी श्रीनगर, जम्मू की राजधानी श्रीनगर और दोस्तों हमारे लद्दाख की राजधानी लेह को जोड़ने का काम करता है। रिपीट कर देता हूं, जोजिला जो दर्रा है ना, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और लद्दाख की राजधानी लेह को जोड़ने का काम करता है। तो एक एक बात को आप नोट करते हुए चलिएगा। यह दोस्तों जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं। तो आपसे सवाल पूछेगा और देखिएगा, मैं बताता हूं दोस्तों। एक दर्रा है फातुल्ला दर्रा, ध्यान रखना फातुल्ला दर्रा भी कहां पर है? जम्मू कश्मीर में ही है। और यह जो दर्रा है ना साथियों, यह हमारे जम्मू को गिलगिट से जम्मू को कारगिल या लेह से जोड़ता है, वो भी ध्यान रखना। फातुल्ला दर्रा। एक दर्रा है दोस्तों खारदुंगला। खारदुंगला जो दर्रा है ना, ध्यान रखना खारदुंगला दर्रा दोस्तों यह हमारे, यह जो कारगिल वाला क्षेत्र जो है दोस्तों जम्मू वाला, जम्मू के से लेकर के यह हमारा जो ऊपर वाला जो एरिया है ना लेह के क्षेत्र वाला, लेह को ही जोड़ने का काम कर रहा है। कारगिल से लेह की ओर जाने का रास्ता देता है खारदुंगला। याद रखिए दोस्तों, आपको एग्जामिनर सवाल पूछे कि भारत का सर्वोच्च दर्रा कौन सा है, तो काराकोरम। लेकिन आपसे सवाल यह पूछे कि भारत का वो सबसे ऊंचा दर्रा जहां पर परिवहन के साधन चल सकते हैं, तो यह खारदुंगला दर्रा ही है। यह थोड़ा ध्यान रखना। तो इतने दर्रे देखो, काराकोरम, हिस्पर, उमिंगला, यह आपको काराकोरम श्रेणी में वृहद हिमालय में ध्यान रखना है। फिर पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, यह हमारा जोजिला दर्रा, फातुल्ला, खारदुंगला, यह दर्रा दोस्तों जम्मू कश्मीर में वृहद हिमालय में स्थित है। वृहद और लघु हिमालय के बीच में, वृहद और लघु हिमालय के बीच में कश्मीर घाटी है साथियों। यह भी आप थोड़ा ध्यान रखना। अब देखो अपन आगे बात कर रहे हैं। अब देखो हम बात करें दोस्तों हिमाचल प्रदेश, तो ध्यान रखना हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से दोस्तों 3 दर्रे हैं। पहला इसमें है दोस्तों, एक है हमारा शिपकिल्ला, शिपकिल्ला दर्रा। दूसरा दर्रा है दोस्तों बारालाचाला, 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 ध्यान रखना बारालाचाला दर्रा है। और दोस्तों तीसरा दर्रा जो है रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा है, ध्यान रखना दोस्तों। बारालाचाला दर्रा और रोहतांग दर्रा, इन दोनों, ये जो दोनों दर्रे हैं ना, ये ध्यान रखना लेह को कुल्लू मनाली से जोड़ते हैं। लेह से कुल्लू मनाली या लाहौल स्पीति, ये एक शुष्क क्षेत्र है लाहौल स्पीति। तो लेह मनाली जाने का जो रास्ता है दोस्तों, कुल्लू मनाली या लेह मनाली जाने का जो रास्ता है ना, ये बारालाचाला और रोहतांग दर्रा ही है। बारालाचाला दर्रे के पास से चीनाब नदी का उद्गम होता है, ध्यान रखना। और रोहतांग दर्रे के पास से दोस्तों एक व्यास कुंड माना जाता है, जहां से रावी व्यास नदियों का उद्गम माना जाता है। यह शिपकिला दर्रा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है। याद रखिएगा, तिब्बत की श्रेणी से निकलने वाली सतलज नदी शिपकिला दर्रे से ही हमारे भारत में प्रवेश करती है। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और यहां से दोस्तों सतलज नदी प्रवेश करती है। तो ये 3 दर्रे आप जरूर याद रखिएगा साथियों, हिमाचल प्रदेश में। कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर कमेंट करेंगे। चलिए आगे देखते हैं साथियों। अब देखो, फिर देखना है अपने को उत्तराखंड के दर्रे। ये सभी हिमालय के दर्रे साथियों, उत्तराखंड के दर्रे। उत्तराखंड में दोस्तों 4 मुख्य दर्रे हैं, जिनमें आपको 3 दर्रे तो आप हर कोई याद करता है, माना, नीति, लिपुलेख। एक दर्रा दोस्तों थांगला, यह भी थोड़ा ध्यान रखना, माना, नीति और लिपुलेख, यह दोस्तों 3 दर्रे तो प्रसिद्ध है ही। एक ध्यान रखना थांगला दर्रा है, थांगला दर्रा। यह 4 दोस्तों प्रसिद्ध दर्रे हैं उत्तराखंड में, ध्यान रखना। ये दर्रे जो है दोस्तों भारत को तिब्बतीय क्षेत्र से जोड़ने का काम करते हैं, ध्यान रखना। इनमें सबसे प्रसिद्ध ये तीनों चारों दर्रे दोस्तों भारत को तिब्बत से जोड़ने का काम करते हैं। और इनमें सबसे प्रसिद्ध दर्रा है जो लिपुलेख है, ये काफी बार पूछा जाता है। ये 2 कारणों से दोस्तों प्रसिद्ध रहा है। एक तो कभी कभी नेपाल के साथ इस दर्रे के कारण दोस्तों विवाद हो जाता है, इसलिए। दूसरा साथियों, लिपुलेख दर्रा जो है, यहां से भारत सरकार मानसरोवर की यात्रा करवाती है, ध्यान रखना। मानसरोवर की जो यात्रा है दोस्तों इसी दर्रे से होती है। लेकिन दोस्तों भारत में मानसरोवर की यात्रा 2 दर्रे से होती है। एक तो हमारा नाथुला जो सिक्किम में है, और एक दोस्तों लिपुलेख जो उत्तराखंड में है। दोनों में फर्क है साथियों। अगर कोई मानसरोवर की यात्रा पैदल चल करके करना चाहता हो तो पैदल यात्रा दोस्तों होती है लिपुलेख दर्रे से, और परिवहन के साधनों से करनी हो तो दोस्तों नाथुला दर्रे से होती है। तो ध्यान रखना, पैदल यात्रा मानसरोवर की करने के लिए लिपुलेख दर्रा प्रसिद्ध है। माना, नीति, लिपुलेख और थांगला दर्रा चारों ही उत्तराखंड में है। थोड़ा ध्यान रखें दोस्तों, देखो कितना दर्रा बता दिया, 4 दर्रे प्रायद्वीपीय भारत में। फिर कराकोरम, उमिंगला, ये दर्रे हमने दर्रे बताए दोस्तों कराकोरम श्रेणी में, लद्दाख वाले में। फिर साथियों जम्मू कश्मीर में बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल या बनिहाल दर्रा, यह 2-3 आप जरूर याद रखें। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश में शिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बारालाचाला दर्रा, 3 प्रसिद्ध दर्रे याद रखें। फिर उत्तराखंड में माना दर्रा, नीति, लिपुलेख और थांगला, यह याद रखें। अब देखिएगा आगे बात करता हूं तो हमारा आता है राज्य दोस्तों सिक्किम। सिक्किम में 2 प्रसिद्ध दर्रे दोस्तों, एक तो है नाथुला दर्रा, ध्यान रखिएगा, नाथुला दर्रा, और एक दोस्तों जेलेपला, यह दर्रा प्रसिद्ध है। यह ला मैंने कहा था ना दोस्तों, दर्रे को ही कहते हैं। तो नाथुला दर्रा जो है यह दोस्तों सिक्किम में है, मानसरोवर की यात्रा के लिए प्रसिद्ध है यह दर्रा। यहां से परिवहन के साधनों के द्वारा मानसरोवर की यात्रा की जा सकती है। याद रहे मेरे भाइयों, यह जो नाथुला दर्रा है हमारे भारत के साथ 1962 में चाइना का वार हुआ था। उस समय से यह दर्रा जो है विवादित होने के कारण बंद कर दिया गया था। ज्यादातर चाइना के साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है इसी दर्रे से होता था, और लेकिन इसको बंद कर दिया गया। भारत सरकार ने 2005-6 में, मुख्य रूप से 6 में इस दर्रे को वापस शुरू किया गया। यह ध्यान रखना, 2005-6 में इसको वापस शुरू कर दिया। तो चाइना के साथ अधिकतर व्यापार जो होता है इसी दर्रे से होता है। यह दर्रा जो है ना दोस्तों जेलेपला दर्रा, यह भी सिक्किम में ही है। लेकिन याद रखना सिक्किम में एक प्रसिद्ध हिमनद है दोस्तों जेमू, थोड़ा ध्यान रखना। अब देखो
यह जेलेपला जो दर्रा है, यह दर्रा दोस्तों 3 देशों के बीच में फैला हुआ है। इधर तो आ गया भारत, इधर साथियों भूटान और सामने चीन, इन 3 देशों से घिरा हुआ है। तो जैसे इस दर्रे को पार करते हैं तो दोस्तों यहां पर एक घाटी आती है जो बहुत प्रसिद्ध है। इसी दर्रे के में है दोस्तों चुंबी घाटी। थोड़ा याद रखना, चुंबी घाटी जो है ना, भारत में कई घाटियां हैं साथियों। जैसे आपको पूछ ले शांत घाटी या मुक वैली कहां पर है, तो केरल में है साइलेंट वैली के रूप में। आपको पूछ ले वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी, तो उत्तराखंड में है। कश्मीर घाटी, तो साथियों ये हमारे कश्मीर में है। सुरमा घाटी चाय के लिए प्रसिद्ध है, असम में है। चुंबी घाटी ये जेलेपला दर्रे में है। कई घाटियां दोस्तों छोटी छोटी। आप जुड़िए रहिए एचपीएस एजुटेक के साथ, आपका ये भाई हरदम आपके सामने तैयार है। बस आपसे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक कमेंट्स करना ना भूलें। चलिएगा, तो ये तो हुए हमारे सिक्किम के दर्रे। आइएगा अब आगे बढ़ते हैं अपन। फिर दोस्तों सिक्किम से आगे बढ़ते हैं तो असम में कोई विशेष दर्रा नहीं है। फिर अपन सीधा आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में प्रसिद्ध दर्रे 3-4 हैं जिनमें मैं आपके सामने बात करूंगा। सबसे पहला तो दोस्तों यांग्याप दर्रा। आपको पता है साथियों, हमारे भारत में 3 नदियां मुख्य रूप से सबसे बड़ी मानी जाती है, जो हिमालय, जो कहने का मतलब है तिब्बतीय क्षेत्र से निकलती है, चोमोलुंगमा क्षेत्र से। ध्यान रखिएगा, पहली नदी हमारी सिंधु, दूसरी सतलज और तीसरी है ब्रह्मपुत्र नदी। इसी का आपको नाम मिलता है दियांग नदी। ध्यान रखना, जैसे ही नदी दोस्तों एक मोड़ बना लेती है ना, अगर किसी पहाड़ी क्षेत्र में, तो उसको गोर्ज कहते हैं। तो ध्यान रखना यह यांग्याप दर्रा है, और इसी दर्रे से दियांग नदी या ब्रह्मपुत्र नदी जो है हमारे भारत में प्रवेश करती है। रिपीट कर देता हूं, यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, यहीं से साथियों हमारे भारत में यह नदी जो है ना भारत में प्रवेश करती है, दियांग नदी यांग्याप दर्रे से। दूसरा प्रसिद्ध दर्रा है दोस्तों बूमला। बूमला दर्रा कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। तीसरा याद रखना बोमडिला। बोमडिला कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। दोस्तों एक यहां पर और दर्रा है म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश के बीच में, पांगसांड दर्रा। यह म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश के बीच का दर्रा है, पांगसांड दर्रा। एक दोस्तों और दर्रा है जिसका नाम है दीपू दर्रा। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, पांगसांड दर्रा जो है यह हमारे भारत और म्यांमार के बीच, यानी अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच में है। लेकिन यांग्याप दर्रा, बूमला, दीपू दर्रा दोस्तों भारत म्यांमार के बीच में ही है। बोमडिला, ये तीनों जो दर्रे हैं ना साथियों, भारत और चीन के बीच में जुड़े हुए हैं। और दोस्तों ये वही क्षेत्र है अरुणाचल वाला जो चाइना से विवादित ज्यादा रहा है। इसको नेफा क्षेत्र के नाम से भी जाना ज्यादा था। कभी कभी आपको पूछ सकता है नॉर्थ ईस्ट वाला ये नेफा क्षेत्र, तो थोड़ा ध्यान रखना, उत्तरी पूर्वी सीमांत क्षेत्र के नाम से जानते हैं दोस्तों इसको, नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ रहा हूं साथियों। तो एक दर्रा प्रसिद्ध है दोस्तों जिसे अपन मैं बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, तुजू दर्रा। तुजू दर्रा दोस्तों कहां पर है? तुजू दर्रा यह हमारे मणिपुर में है दोस्तों। ध्यान रखना, तुजू दर्रा कहां पर है? मणिपुर में। तुजू दर्रा आपको काफी बार पूछ ले दोस्तों, तुजू दर्रा आपको पूछ ले तो मणिपुर में है। ध्यान रखना, मणिपुर। यह आप थोड़ा ध्यान, इतने ही दर्रे दोस्तों, दीपू अरुणाचल प्रदेश में है, तुजू दर्रा मणिपुर में है। कोई कंसेप्ट कंफ्यूजन हो तो साथियों कमेंट कर दीजिएगा। तो यह है हमारे भारत के दर्रे। ईमानदारी के साथ साथियों मेहनत कीजिएगा, अपने सपने को साकार कीजिएगा। आप सभी को पता है मैं आपको क्या कहूं, सपने वो नहीं होते। एपीजे अब्दुल कलाम साहब हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी को नमन करते हुए कह रहा है कि सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने ऐसे होते हैं साथियों जो नींद आने ही नहीं देते हैं। हमें जब सपने को पूरा करना होता है तब अलार्म की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए साथियों, तभी जाकर आप अपनी एक विशेष पहचान खड़ी कर पाएंगे। बाकी साथियों संघर्ष किसी चीज को हासिल करने के लिए जब दौड़ दौड़ी जाती है तो उसमें कई युवा शामिल होते हैं, सब सपने की मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। इतना ही कह रहा हूं, आपका एक भाई होने के नाते ज्यादा से ज्यादा हार्ड वर्किंग करें, अपने सपने को साकार कीजिएगा। थैंक यू।